है गाइस, मैं अनुरुद्ध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 की हिंदी को शुरू कर रहा हूं और हमारा पहला चैप्टर है बातचीत। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। इसे तो हम जिसको लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने, तो चलिए इसको देखते हैं। इसे तो हम सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें वाक शक्ति भी एक है। यानी कहने का मतलब है कि भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं और वरदान के रूप में, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से क्या है, तो वाक शक्ति यानी बोलने की कला। बोलने की कला जो है उन सभी चीज़ों में से क्या है, महत्वपूर्ण है। वह क्यों है, उसी चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपने अपने शक्तियों में अविकल रहती है, तो वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। कहने का मतलब है कि जिस तरह से हमारी इंद्रिया यानी ज्ञानेंद्रिया, आप लोग जानते होंगे पांच होती है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा होती है ना, पांच। वैसे ये क्या होती है, सभी का अपना अपना काम होता है। उसी प्रकार जो है एक मुंह होता है, मुंह से क्या होता है, हम लोग बोलते हैं। तो और जो है हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि क्या होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम अपनी भावनाओं को, यानी विचारों को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते, लुंज पुंज की भांति रहते, यानी एकदम चुपचाप कहीं जाके बैठे हुए रहते, तो इस गूंगी सृष्टि का क्या होता, आप अपनी भावनाएं किसी को व्यक्त नहीं कर पाते, जो बात मन में रहती वो मन में ही रह जाती। यानी सब लोग क्या होता है, लुंज पुंज, मानो कोने में बैठे हुए होते। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण, यानी उससे क्या है, चकित होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कुछ सुन सकते थे। यानी कहने का मतलब है कि वाक शक्ति ही क्या होती है, वो माध्यम होती है जिसमें हम अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। और यह ना होने पर क्या है, ये सारी सृष्टि गूंगी मालूम पड़ती है। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को क्या होता है, नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। यानी कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्य वचन या नांदी पाठ, यानी जो है मंगल पाठ होता है, उसको क्या बोलते हैं, नांदी पाठ कहते हैं, कि भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे, तब किसी का क्या है, वक्तृता का आरंभ करे। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से क्या होता है कि कमरा गूंज उठता है। यानी कहने का मतलब है, इन सभी इतना लाइन आपने पढ़ा, इन कहने का मतलब यह होता है कि बातचीत क्या होती है। बातचीत आप करते हो तो उसमें नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। नाज नखरा जाहिर कब होता है, जब बातें कोई चुटकुला वाली बात हो या किसी को मनाने की बात हो, तो उस समय क्या होता है, नाज नखरा जाहिर किया जाता है। लेकिन बातचीत जो होती है, यानी इसमें बात आपको यह बताया जाएगा इस चैप्टर में कि बातचीत कब सार्थक मानी जाती है, कब बातचीत राम रमोल बन जाती है, कब बात का त्रिकोण सा बन जाता है, कितने लोगों में बातचीत हम करें तो बात का सार्थक अर्थ निकलता है, आदि जो है, इन सभी चीज़ों का वर्णन इस चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट ने किया है। तो जैसे कि और वहीं जब चुटीली बातें होती है तो उसमें क्या होता है कि ध्वनियाँ गूंजती है। चुटीली बातें का मतलब होता है कि चुटकुला वगैरह, जोक्स वगैरह जब निकलते हैं, उससे क्या होती है कि सभा में बैठे सभी लोग क्या होते हैं, हंसने लगते हैं। यानी तालियों की क्या होती है, ताली ध्वनि से क्या होता है, वो पूरा कमरा ही गूंज उठता है। इसलिए वक्ता को खामोखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपने वक्तृता में लाना ही पड़ता है, ठीक है, जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो। वहीं हमारा साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना तो करतल ध्वनि का कोई मौका न है और ना कोई कह के उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो अपनी प्रेम पूर्वक बातें क्या होते हैं, संलाप करते हैं। यानी संलाप का मतलब होता है कि हम बातचीत करते हैं, यानी हम दो आदमी प्रेम पूर्वक क्या होते हैं, बातचीत कर रहे हैं। कोई चुटीली बात आ गई, यानी कोई जोक्स आ गया तो क्या होते हैं, हंस पड़ते हैं। ये बात सही है, बातचीत होगा तो
हर समय हम दुख की बातें तो नहीं कर सकते हैं, उसमें क्या होती है, उस बात में कभी कभी हम जोक्स वगैरह भी मार देते हैं। तो मुस्कुराहट जिससे क्या होता है, सुनने वाले को ऐसा बोझिल फील नहीं होता है, यानी उनको बोझिल नहीं लगता है, उनके मन में किसी तरह का टेंशन नहीं होता है। वैसे ही स्पीच का उद्देश्य, हाँ, मुस्कुराहट से होठों पर एक केवल फर्क उठना ही हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है कि सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। कोई स्पीच देता है तो जैसे कि 15 अगस्त पर कोई व्यक्ति स्पीच देता है तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर देश के प्रति क्या होती है, जोश उत्पन्न होता है। और उस समय क्या होता है कि हमारे 15 अगस्त पर जो भी भाषण दिया जाता है उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो है एक जोश उत्पन्न होता है। घरेलू बातचीत मन रमाने का एक ढंग है, यानी घरेलू बातचीत आप जानबे करते होंगे कि क्या है कि इसमें घर से जुड़ा हुआ ही बातचीत होता है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाते फिरती है, जहाँ आदमी के अपने जीवन क्या होता है, मजेदार बनाने के लिए जहाँ आदमी अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत भी क्या होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। यदि कहने का मतलब था कि कैसे बातचीत जो है इसमें, जैसे कि आपने इस लाइन को देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर जैसे कि आपने ये लाइन देखा होगा, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। जैसे कि 15 अगस्त जब होता है हमारे देश में, 26 जनवरी होता है या 2 अक्टूबर होता है, तो 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं उसके बारे में बताया जाता है कि इस दिन हमारे देश के नौजवानों ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितना संघर्ष किया। इन सभी बातों को जब हम सुनते हैं, क्योंकि इन सभी बातों को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन जब किसी के माध्यम से सुनते हैं तो हमारे अंदर भी क्या होती है, वो जज्बा उत्पन्न होता है कि कैसे दुश्मनों से हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। वहीं ये बातें जो है इसको आप अंडरलाइन कर लेना। चलिए हम यहाँ पर थे, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, यानी जो कुछ भी गलत फहमी जमी रहती है वह बातचीत के जरिए क्या होता है, भाप बनकर निकल जाता है। यानी बातचीत ही क्या होता है, यहाँ कहने का मतलब है कि बातचीत ही वह माध्यम बनता है जिसके अंदर कोई भी अगर किसी दूसरे के प्रति गलत फहमी बन जाती है और बातचीत के माध्यम से ही क्या होता है, दूर कर दिया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, चित्त हल्का और स्वच्छ और परम आनंद से मग्न हो जाता है। यानी चित्त क्या होता है, यानी हमारा मन जो है इससे क्या होता है, बातचीत करने से हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, बातचीत का भी एक खास तरह का ही मजा, यानी बातचीत में क्या है, खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत लग जाती है वे इनके पीछे खाने पीने भी छोड़ देते हैं। यानी वैसे भी आपने सुना भी होगा कि जो ज़्यादा व्यक्ति बोलते हैं वो उनको क्या कहता है, वाचाल कहा जाता है, यानी अधिक बोलने वाला। यानी वैसे जो ज़्यादा बातचीत करते हैं उनके मन में किसी भी तरह की भावनाएं नहीं होती है, वो एकदम खुले माइंड के व्यक्ति होते हैं। यानी जैसे कि रॉबिन क्रूसो का एक किस्सा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसने क्या किया था, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा। कुत्ता बिल्ली जानवरों के बीच वो 16 वर्ष के उपरांत यानी उसके बाद में उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। यह आपके एग्जाम में पूछा गया है। फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी, यद्यपि उसने अपने जंगली बोली में कहा था, पर उस समय इसमें एक रॉबिन क्रूसो का किस्सा बताया जा रहा है कि कैसे उसने 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा होगा। यानी कहने का मतलब है जानवरों के बीच रहा होगा। जैसे कि आप लोगों ने मोगली का कहानी सुना होगा या आपने उसको देखा भी होगा, टीवी पर अक्सर देते रहता है। तो क्या है, वो एक जानवरों के बीच रहा। जाहिर सी बात है, अगर जो व्यक्ति जिसके बीच में रहता है तो उसकी पूरा वेशभूषा, रहन सहन, बोलने का ढंग, सब चीज क्या होता है, उसके जैसा ही हो जाता है। तो यही बात बताया जा रहा है कि एक रॉबिन क्रूसो नाम के एक व्यक्ति था जिसने 16 वर्ष तक क्या हुआ, मनुष्य का मुख नहीं देखा था। और उसके उपरांत फ्राइडे के मुख से उन्हें जब इस एक बात को सुना, यदि उसने अपने जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन क्रूसो का ऐसा आनंद हो मानो उसने नए सिरे से फिर से अपने आदमी का चोला पाया हो। यानी जब उसने इंसानी बोलचाल की भाषा को जब उसने जाना तो मानो उसमें ऐसा लगा कि आदमी का चोला जो है ना उसने पहन लिया हो। लेकिन पहले वो कैसा था, जानवरों के बीच रहता था। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत होती है। केवल पत्र व्यवहार है, यानी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेम से बात करने की कितना लालसा लगी रहती है।
और अपना अभ्यंतरित भाव दूसरे पर प्रकट करना और अपना आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकते हैं। यानी शब्द ही क्या होते हैं, वह माध्यम बनते हैं जिसके द्वारा जो हम किसी के मन के विकार को दूर कर सकते हैं, या उसने जो हमारे प्रति गलत भावना बना ली है तो उसको क्या करते हैं, हम उससे दूर कर सकते हैं। वो तभी दूर होगा जब हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं तभी। ठीक है। बेन जॉनसन साहब का मानना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। यह आपके एग्जाम में पूछा गया है, जिसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, आपको भी इसको अंडरलाइन कर लेना है। इस बातचीत की 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात मीटिंग है या सभा ना समझ ली जाए। एडिसन महोदय का मानना है कि असल बातचीत जो केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि बातचीत कितने व्यक्तियों में करने से उसका सार्थक अर्थ निकलता है और कब ये बातचीत राम रमौल बन जाती है, जो कि आपको बताया जाएगा आगे। जब जिसका तात्पर्य यह है कि जब 2 आदमी होते हैं तब अपने दिल एक दूसरे के सामने खोल कर रखते हैं। जब 3 होते हैं तो क्या होती है, 2 की बात कोसों दूर रह जाती है। कहा भी है कि 6 कानों में परी बात खुल जाती है। दूसरे या किसी तीसरे आदमी के आ जाने से वे तो अपनी बातचीत में निरस्त हो ही जाते हैं। यानी क्या होता है, वो अपनी बातचीत से क्या होते हैं, रद्द हो जाते हैं। यानी उसे निपट अथवा ज्ञानी समझने लगते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बातचीत का सार्थक अर्थ तभी निकलेगा जब अपनी बातचीत हम 2 व्यक्तियों में करते हैं। 3 व्यक्तियों में करने से क्या होता है, त्रिकोण सा बन जाता है, और 4 व्यक्तियों में करने से वह बातचीत कैसे राम रमोगल बन जाता है। यानी उस बातचीत का क्या होता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी वह बातचीत कैसे हो जाती है, निरस्त हो जाती है, यानी रद्द हो जाती है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन आसपास साथ के रखने पर क्या होता है कि एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध भी क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और गर्म, और पानी कैसा होता है, गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी क्यों ना हो। देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है कि बातचीत में के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब बातचीत 3 व्यक्तियों में हो जाता है तो क्या हो जाता है, त्रिकोण सा बन जाता है, जो कि आपकी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। आपको इसको देख लेना है। यानी 3 व्यक्तियों में जब बातचीत होता है तो कैसे त्रिकोण सा बन जाता है, आपको ध्यान देना है। और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसारण की धारा जो है मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं जैसी है। चुप चुप असर तो उन तीनों के परस्पर होती रही। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नख से जड़ जाती है। यानी बातचीत जब 3 व्यक्तियों में हो तो क्या होता है, अंगूठी में नख से जड़ जाती है। उपरांत जब 4 व्यक्तियों में बातचीत हो तो फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के संजीदगी के लक्ष्य में क्या होती है, सनी हुई होती है। यानी कहने का मतलब है कि जब 4 व्यक्तियों में बातचीत होता है तो क्या होता है, सिर्फ राम रमौल होता है। यानी इधर उधर की बातें होती है जिसका कोई अर्थ रियलिटी से क्या होता है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता है। यानी उससे हम संलाप नहीं कर सकते, यानी उससे हम क्या कर सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं। इस बातचीत का अनेक भेद है। 2 बूढ़ों की अगर बातचीत प्रायः जो है जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय ऐसी दास्तान सुनाते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहर भी बीत जाएंगे, यानी कई पहर बीत जाएंगे, लेकिन उनकी बातचीत का क्या होता है, अंत होता है। वो इसलिए कि उनका यह बातचीत होता है, आप लोगों ने अपने गांव में भी देखा होगा कि जो व्यक्ति पुराने समय के होते हैं वह अपने समय को बेहतर मानते हैं और हमारे इस नए समय को क्या बोलते हैं, इसकी कमियों को निकालते हैं। यानी कहने का मतलब ही है कि जो जिस समय का जो व्यक्ति रहता है वो अपने समय को बेहतर बताता है और सामने वाले को उससे खराब मानता है। यानी कहता है कि वो अब, और कहता क्या है कि हम लोगों के समय में जो समय था वो काफ़ी अच्छा था, अब के समय में वह सब बातें देखने को नहीं मिलती है, आदि उनका कहने का आशय रहता है। यानी वो एक दूसरे से क्या होता है, अच्छे दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी जैसे कि यहाँ पर आपको दिया भी गया है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट, तो मैंने बता ही दिया। प्राय अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय के रीति रिवाज का अनुमोदन और उस समय के सब हाथी लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य ही होता रहता है। यानी जो व्यक्ति, वे देख लेंगे कि कोई व्यक्ति गांव में ऐसे ही घूम रहा है
बिना काम के। तो क्या होते हैं, नौजवान यहाँ पर बताया जा रहा है उसकी निंदा करता है कि, और यह कहते हैं उनके बारे में कि ये लड़का कैसा है, कि इसके पेरेंट्स, इसके माता पिता कैसे हैं कि इस बच्चे को ऐसे ही, यह बच्चा इतना बिगड़ा हुआ है और ऐसे ही घूम रहा है। यानी क्या कहते हैं, वो बूढ़े व्यक्ति कहते हैं कि इसके माता पिता ने इसको संस्कार नहीं दिया है और न और क्या है कि ऐसे ही यह घूम रहा है। यानी क्या कहते हैं कि वो अपने जैसा देखने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं होता है। यानी समय के साथ साथ क्या होती है, परिस्थितियां भी बदल जाती है। तो क्या होता है, नौजवानों की निंदा करना, यानी नौजवानों के बारे में क्या होता है, वे भला बुरा कहते रहते आदि उनका क्या होता है, मुख्य प्रकरण या मुख्य विषय रहता है। पढ़े लिखे हुए तो शेक्सपियर, मिल्टन मिल और स्पेंसर जी पर नचा करेंगे। अपने लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त अकर्पण की चर्चा छेड़ेंगे। ठीक है, दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायजा ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमर चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद नहीं उन्हीं से पूछना चाहिए कि जिन्होंने ऐसे ही रस सनी हुई बातें का क्या हुआ था, भाग्य लड़ा है। यानी पार्ट नंबर 1 मैं आपको यहाँ तक बता दिया हूँ, पार्ट नंबर 2 मैं कल बताऊँगा। तो ऐसे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, जो कि आपको देखने में भी क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आज मैं इसका यहीं पर इस चीज़ का अंत करता हूँ। कल मैं फिर यहाँ से आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।